जय श्री कृष्ण। अर्जुन एक योद्धा था, लेकिन अर्जुन के मन में हमेशा एक बात खटकती रहती थी कि दान तो वो भी करता है, उसके बड़े भाई भी करते हैं, उसके छोटे भाई भी करते हैं, फिर दानवीर केवल कर्ण को ही क्यों कहा जाता है। इसी शंका को लेकर एक बार वो भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे और भगवान श्री कृष्ण से कहा कि दान तो मैं भी करता हूं, फिर दानवीर पूरा संसार कर्ण को ही क्यों मानता है। आपको भी क्या लगता है कि दानवीर मैं बड़ा हूं या कर्ण बड़ा है। तब भगवान कृष्ण ने हंसते हुए जवाब दिया कि अगर पूरा संसार कर्ण को दानवीर समझता है तो इसका तुम पर असर नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन अर्जुन नहीं माना। अर्जुन ने कहा कि आप बताइए कि आप दानवीर मुझे बड़ा मानते हैं या कर्ण को। तब भगवान श्री कृष्ण ने एक लीला के जरिए अर्जुन को समझाया, दान तुम भी उतना ही करते हो जितना कर्ण करता है, लेकिन दोनों के तरीकों में फर्क है। इस फर्क को समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक लीला रची। आइए आपको बताते हैं कि वो लीला क्या थी। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण लिखना बिल्कुल ना भूलें। अर्जुन के इस प्रश्न को सुनकर भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराने लगे। भगवान श्री कृष्ण के सामने दो बड़े बड़े पहाड़ थे। भगवान श्री कृष्ण ने उन पहाड़ों की तरफ हाथ किया, दोनों पहाड़ सोने के बन गए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि ये दोनों पहाड़ तुम पूरे गांव के अंदर गांव के लोगों को बांट दो। अर्जुन ने कहा कि बस इतनी सी बात, और इतनी सी बात से तय हो जाएगा कि कर्ण बड़ा दानवीर है या मैं बड़ा दानवीर हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हाँ, जब तुम ये पूरे सोने के पहाड़ पूरे गांव के लोगों में बांट दोगे तो ये साबित हो जाएगा कि तुम बड़े दानवीर हो या फिर कर्ण बड़ा दानवीर है। अर्जुन इतनी बात सुनकर चला गया और उस पहाड़ को काटना शुरू कर दिया। थोड़ा थोड़ा पहाड़ को काटता, खुद रथ से जाता और गांव के लोगों में घर घर जाकर उसे बांटता। जिस भी गांव के व्यक्ति को वो सोने के पहाड़ का टुकड़ा देता, उसे वो एक ही बात कहता कि ये भगवान श्री कृष्ण ने मुझे दिया है और मैं तुम्हें ये दान दे रहा हूँ, तुम इसे स्वीकार कर लो। और हाथ जोड़कर वो चला जाता। फिर वो उस पहाड़ से सोने का टुकड़ा तोड़ता, दूसरे घर में जाता और उसे भी कहता भगवान श्री कृष्ण ने सोने का पहाड़ मुझे दिया है और मैं तुम्हें दे रहा हूँ। अब जब वो उस सोने के पहाड़ को तोड़ता और गांव के किसी घर में जाकर देता तो उसके रास्ते में ऐसा करते हुए मन में बार बार ख्याल आता कि मैं बड़ा दानवीर हूँ, मैं बड़ा दानवीर हूँ, क्योंकि मैं पूरे गांव के अंदर इस सोने के पहाड़ को बांट रहा हूँ। तो जितने बड़े दानवीर भगवान श्री कृष्ण हैं, उतना ही बड़ा दानवीर मैं भी हूँ। ऐसे करते करते उसके मन में धीरे धीरे घमंड आना शुरू हो गया। अभी पूरा सोने का पहाड़ खत्म नहीं हुआ था, लेकिन उसके मन में एक घमंड आ गया जिससे वो थक कर बैठ गया। वो भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचा और कहा कि मैं अब इस पहाड़ को और ज़्यादा नहीं बांट सकता हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ठीक है, अब तुम यहाँ पर बैठ जाओ। तभी भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को बुलाया और कर्ण को बुलाकर उन्होंने दो सोने के पहाड़ सामने दिखाए और कर्ण से कहा कि ये दो सोने के पहाड़ मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तुम ये दो सोने के पहाड़ गांव के लोगों में बांट दो। कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण के आगे हाथ जोड़े और सोने के पहाड़ के पास जाकर खड़ा हो गया और पूरे गांव के लोगों को उसने बुलावा भेज दिया कि सारे गांव के लोगों को अभी इसी समय यहाँ पर दो सोने के पहाड़ों के पास पहुँचना है। पूरा गांव उन सोने के पहाड़ों के पास उपस्थित हो गया और उन गांव वालों से कर्ण ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने ये दो सोने के बड़े बड़े पहाड़ तुम्हें दिए हैं, तुम इन पहाड़ों को अपनी मर्जी से ले सकते हो, ये पहाड़ तुम्हारे हैं, भगवान श्री कृष्ण ने तुम्हें दिए हैं। इन सोने के पहाड़ों पर तुम्हारा पूरी तरीके से अधिकार है। तुम में से जिसे भी जितना जितना चाहिए वो खुद काट कर सोने के पहाड़ को ले जा सकता है। गांव के सारे लोगों ने सोने के पहाड़ को काटना शुरू कर दिया और अपने अपने मुताबिक जिसको जितना जितना सोने का पहाड़ चाहिए था वो सब अपना अपना सोने का पहाड़ तोड़कर ले गए। कर्ण इतना बोलकर अपना काम पूरा कर कर भगवान कृष्ण के पास पहुंचा और कर्ण ने कहा कि आपने मुझसे जो कहा था मैंने उसे कर दिया। अर्जुन ने कहा कि जो ये कर सकता है ये तो मैं भी कर सकता था,
ये तो बहुत ही आसान है। मैं थक गया इसलिए क्योंकि मैं बार बार काट कर सोने के पहाड़ों को घर जाकर देता था। मुझे लगता था कि आप ज़्यादा प्रसन्न होंगे कि मैं खुद जाकर स्वयं जाकर अपने हाथों से घर घर जाकर सोने के पहाड़ को दे रहा हूँ। लेकिन ये तो सबसे आसान था, ऐसा तो मैं भी कर सकता था जैसे कर्ण ने किया। मैं गांव के लोगों को बुलाता, वो खुद ही तोड़ कर ले जाते और मैं आकर आपके पास खड़ा हो जाता। कृष्ण ने कहा कि तुम्हारी सोचने में ही फर्क है। तुम में ये अहंकार है कि सोने का पहाड़ तुमने गांव वालों को बांटा, लेकिन कर्ण ने ये 2 सोने के पहाड़ अपने ना मानकर गांव वालों के ही मानकर उन पर ही छोड़ दिया। अब अर्जुन की समझ में आ चुका था कि कर्ण को बड़ा दानवीर क्यों समझा जाता है। इसीलिए आपको बिना किसी उम्मीद या फिर बिना किसी आशा के दान करना चाहिए, ताकि ये आपका सत्कर्म हो, ना कि अहंकार हो। आशा करते हैं भगवान श्री कृष्ण की आपको ये लीला जरूर पसंद आई होगी। यदि भगवान श्री कृष्ण की आपको ये लीला पसंद आई है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। और यदि आपको ये वीडियो भी पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर। और यदि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल वाले सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बराबर में बेल का आइकॉन है, उसे भी जरूर प्रेस करें, ताकि इस चैनल पर जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करे तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी बेहतरीन वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।